यादव का आप सभी को जय श्री राम। आज हिंदी दिवस है और हिंदी दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। किसी भी देश की नींव तब मजबूत होती है जब उस देश की राष्ट्रभाषा मजबूत हो, और हमारी मातृभाषा हिंदी हम सभी को सांस्कृतिक तौर पर, संगठनात्मक तौर पर और हम सभी लोगों को भावनात्मक तौर पर बहुत ज्यादा संगठित करती है। तो इसीलिए हमें गर्व है कि हम हिंदी भाषी हैं, क्योंकि पूरे विश्व में भारत एक ऐसा देश है जहां पर सर्वाधिक हिंदी भाषा बोली जाती है। लगभग 120 करोड़ लोग हिंदी भाषा बोलते हैं और 20 करोड़ तो ऐसे लोग हैं कि जो हमारे देश के बाहर रहते हैं लेकिन हिंदी भाषी हैं। तो टोटल पूरे विश्व में यदि देखा जाए पूरे तौर पर तो 122 करोड़ के आसपास लोग हिंदी भाषा बोलते हैं, चाहे वो हमारे देश के अंदर रहते हैं चाहे हमारे देश से बाहर रहते हैं, लेकिन वो हिंदी प्रेमी हैं, हिंदी भाषा में ही बात करते हैं। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो संस्कृत से निकल कर आई है, क्योंकि हमारे देश में पुरातन काल से संस्कृत को बहुत महत्व दिया गया है, जो सभी भाषाओं की जननी है। अगर हम विश्व की बात करें तो विश्व स्तर पर जर्मनी की जो भाषा है जर्मन, फ्रांस की जो भाषा है फ्रेंच, डेनमार्क की जो भाषा है डेनिश, ये सभी भाषाएं संस्कृत भाषा से निकलकर बनी हैं और इन देशों की ये मूल भाषाएं हैं। यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र में सारा काम फ्रांस की जो लैंग्वेज है फ्रेंच, उसी में किया जाता है। आज यूनाइटेड नेशन जो है संयुक्त राष्ट्र, वो हमारे देश को, जो हमारी भाषा है हिंदी भाषा को विशेष भाषा का दर्जा देना चाहता है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि हिंदी भाषा पहले राष्ट्रभाषा बने। संवैधानिक तौर पर आज हमारी हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों ने इसका राजनीतिकरण कर दिया, जिस वजह से महात्मा गांधी जी का जो प्रयास तब से चला आ रहा था वो प्रयास आज भी जारी है। मगर हम उम्मीद करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ऐसी सरकार है जो दृढ़ इच्छा शक्ति रखती है, तो कहीं ना कहीं हमें बहुत जल्दी ये खुशखबरी मिलेगी कि हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रभाषा बन चुकी है। क्योंकि हिंदी भाषा के अंदर, हमारे देश के अंदर सबसे ज्यादा बोले जाने वाली जो भाषा हिंदी भाषा है, इसके अंदर 122 तरह की तो हमारे देश में ही भाषाएं हैं, जिसमें 22 भाषा तो ऐसी हैं जो हिंदी से ही निकलकर आई हैं और इतनी ज्यादा मजबूती के तौर पर बोली जाती है कि पूरा देश हमारे यहाँ पर बोलियां भी यदि बोलता है, चाहे वो अवधी हो, ब्रज हो, भोजपुरी हो, ये सभी भी हिंदी भाषा से निकल कर आई हैं। और ऐसी हमारे देश के अंदर 19,500 बोलियां हैं, क्योंकि 19,500 बोलियां किसी देश में बोले जाना बहुत बड़ी बात होती है। हमारा देश तो वो देश है जिसने पूरे विश्व को देना सीखा है, चाहे वो कोई भी कंट्री हो। आप देखेंगे कि जर्मनी ने तो हमारे देश का जो संस्कृत भाषा का एक शब्द है लुफ्टहांसा, यानी कि हंस लुप्त माने लुप्त हो जाना, तो इसके नाम पर उन्होंने अपनी एक एयरलाइंस भी निकाली और उनके वहां पर यूनिवर्सिटीज है जहां पर शोध संस्थान अपने शोध कर रही है हमारे देश की भाषाओं पर, चाहे वो संस्कृत हो चाहे वो हिंदी हो। तो ऐसे में हिंदी भाषा को संवैधानिक दर्जा, संवैधानिक तौर पर राष्ट्रभाषा का दर्जा मिलना बेहद जरूरी है, क्योंकि हमने पूरे विश्व को बोलना सिखाया, पढ़ना सिखाया, लिखना सिखाया, समझना सिखाया, भाषा बोली हमने दी है। विश्व के अंदर सबसे पुरानी हमारी जो बोली है, जो हमारी लिपि है ब्राह्मी लिपि, तो ब्राह्मी लिपि के बाद जब देवनागरी लिपि आई, उसी में से ही हम सभी लोग आज बोलते हैं, सीखते हैं। क्योंकि आज यदि हम देखें, आज की जो संस्कृत भाषा की यदि हम आज के दौर में बात करते हैं तो हमारे सभी वेद पुरातन काल से ही संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। संस्कृत भाषा के अंदर सबसे बड़ी शब्दावली है, सबसे बड़ा शब्दकोश है, सबसे ज्यादा बड़ा हमारा व्याकरण है, जिसे हम अगर अपने बच्चों को भी सिखाना चाहें तो आने वाले समय में, क्योंकि पूरा का पूरा कंप्यूटर जो सबसे सरल भाषा में आ जाएगा, वो इसका सबसे सरल एल्गोरिथम है, वो संस्कृत भाषा के होने की वजह से है। और सभी लोग संस्कृत भाषा को आने वाले समय में बहुत ज्यादा महत्व देंगे और सीखने का प्रयास भी करेंगे। ऐसे में जो संस्कृत भाषा के अंदर हमारे शब्द हैं वो 102 अरब 88 लाख शब्द हैं और इसी में से ही हिंदी भाषा निकली है। तो हिंदी भाषा के अंदर हमारे शब्द हैं 80 लाख। लेकिन जिस अंग्रेजी के पीछे हम भागते हैं, जिस अंग्रेजी के अंदर आज हमारा संविधान लिखा हुआ है, संसद में सारे कार्यवाही उसी के भाषा के अंदर होती है, हमारी टेक्नोलॉजी, साइंस, यानी यहाँ तक कि हम मेडिकल इंजीनियरिंग के अगर स्टडीज करते हैं तो हमारे बच्चों को इतने ज्यादा एग्जाम्पल्स नहीं मिलते हैं हिंदी में, जितने इंग्लिश में गूगल पे वो लोग सर्च करते हैं तो उन्हें मिल जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारी कमी है कि हम लोग अपने अनुभव शेयर नहीं करते गूगल पे, अपने एग्जाम्पल सेट नहीं करते, ताकि जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनको हिंदी भाषा में ज्यादा से ज्यादा चीजें मिल पाए, ज्यादा से ज्यादा मैटर उनके पास हो पाए। ऐसे में बेहद जरूरी है कि पूरा देश एकजुटता के साथ अपना अनुभव शेयर करे, गूगल पर शेयर करे, आपस में हम ज्यादा से ज्यादा चर्चा करें। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
भी आपने स्पीचेस सुनी होंगी, तो विश्व स्तर पर भी उन्होंने अब हिंदी भाषा को ज्यादा प्रयोग में लाना शुरू कर दिया है। हिंदी भाषा में ही अपने भाषण देते हैं ताकि हम अपने देश की जो मातृभाषा है, हमारी जो मातृभाषा है, जिसको संवैधानिक तौर पर राष्ट्रभाषा होना भी बाकी है, उसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार हम कर पाए। और इंग्लिश भाषा के अंदर जो शब्दकोश है, जो वर्ड्स है उनके, वो सिर्फ 66,000 है और हमारी हिंदी भाषा के अंदर 80 लाख है। तो देखिए कितना ज्यादा हमारे पास व्याकरण है, शब्दकोश है, शब्दावली है, कितना ज्यादा हमारे पास मैटर है, मटेरियल है, लेकिन उसका हम लोग उपयोग नहीं कर रहे हैं। यदि हम उपयोग करें तो हमारे देश को और भी ज्यादा मजबूत बना सकते हैं, क्योंकि यदि नींव मजबूत होगी, यदि राष्ट्रभाषा मजबूत होगी, यदि हम सभी जो हम बात करते हैं, जो हम अपने उपयोग में लाते हैं जिस भाषा को, वो मजबूत होगी तो हमारा राष्ट्र भी मजबूत होगा। इसलिए आप सभी लोगों से मैं यही गुजारिश करना चाहूंगी कि हिंदी दिवस पर ही संकल्प करें कि हम ज्यादा से ज्यादा हिंदी का प्रयोग करेंगे, लिखने में, बोलने में, पढ़ने में, समझने में। और जितने हमारे हिंदी के साहित्य हैं उनको भी आप पढ़े तो आपकी हिंदी इंप्रूव होगी। हिंदी में जो हमारी कविताएं हैं, जो हमारे कवि लिख कर गए हैं, आप जितना से ज्यादा हमारे ग्रंथ पढ़ेंगे, संस्कृत पढ़ेंगे, तो हमारी जो जबान है हिंदी की, वो बहुत ज्यादा हमारी इंप्रूव होती चली जाएगी। और बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपने बच्चों को हिंदी भाषा पढ़ ले आए बजाय इंग्लिश के, क्योंकि हमारे पास भंडार है, अंग्रेजों ने हमसे ही सीखा है, हमसे ही लिया है। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।